वेलकम टू एसेंट के एकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर के जनवरी से नवंबर 2020 तक के जितने भी प्रैक्टिस सेट्स बनते हैं उन सभी को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ का नाम दोस्तों फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स है, जिससे हमें बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से ही कवर करेंगे, एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित जितने भी स्टैटिक जीके क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी का हम अलग वीडियो बना के उसे हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ करंट अफेयर को ही डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस सेट बना के। इस सीरीज़ का दोस्तों ये पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो तक हम लोगों ने कवर कर लिया ऑलरेडी। क्वेश्चन की क्वालिटी आपको बिल्कुल पता है। अगर आप हमारे वीडियो देखे हैं तो क्वेश्चन की क्वालिटी आपको ज़रूर पता होगी दोस्तों, आपको कोई भी गलती नहीं मिलेगी। साथ ही जिस तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है उसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि ठीक वही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में भी मिल जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज का पार्ट 5 वीडियो। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2020 में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेज़बानी करेगा? मार्च 2020 में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेज़बानी करेगा? विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, माधोपुर मेला अप्रैल 2020 में किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? माधोपुर मेला 2020 में आयोजित किया गया था गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। माधोपुर मेला गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2017 की तुलना में 2018 में भारत में अपराध में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी अपराध की? तो दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2017 की तुलना में 2018 में भारत में अपराध में 1.3% की वृद्धि हुई थी 2017 की तुलना में 2018 में, ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचिंद्रम थानुमलायन मंदिर का प्रसिद्ध रथ उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुचिंद्रम थानुमलायन मंदिर का प्रसिद्ध रथ उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से अदालतों के अंदर सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस बल की तैनाती पर विचार करने को कहा है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में भारत की कितने देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां हैं? वर्तमान में भारत की कितने देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां हैं? 42 देशों के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेंगे, या ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2020 में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? इसे हमने डिस्कस कर लिया है, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो SATTE 2020 का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रैवल एक्सचेंज एक्सपो का 27वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने अपने उपन्यास आशा एंड द स्पीड बर्ड के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 जीता है? जसबिंदर बिलन ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 84वां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनाती मिश्रा का जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? मीनाती मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह
ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थॉमस एंटनी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताल ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में था, ताल ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। ताल ज्वालामुखी दोस्तों फिलीपींस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है? निम्नलिखित में से किसने 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है? लद्दाख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? 2021 तक। दोस्तों 2021 तक विक्रांत तैयार हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईंधन संरक्षण मेगा अभियान सक्षम का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव SCIFFI 2020 के 5वें संस्करण का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? गोवा। ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस राज्य में अपने 2 सबसे बड़े पूर्ति केंद्र FC खोले हैं? फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किस राज्य में अपने 2 सबसे बड़े पूर्ति केंद्र खोले हैं? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस विश्वविद्यालय ने एंगेज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक इंटरप्रेन्योरशिप एंड एंगेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? डॉन बॉस्को विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल ने 14 जनवरी को कैफी आजमी का 101वां जन्मदिन डूडल के साथ मनाया। गूगल ने 14 जनवरी को कैफी आजमी का 101वां जन्मदिन डूडल के साथ मनाया है। कैफी आजमी एक प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट DARE पाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा कौन बना है? पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है 1995 किलोग्राम की खिचड़ी पकाकर किस राज्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण मध्य रेलवे जोन SCR जोन ने किस बैंक के साथ डोर स्टेप बैंकिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? USA में भारत के उच्चायुक्त के रूप में तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2000 से 2020 तक के सर्वश्रेष्ठ लॉरेस खेल लम्हे की दौड़ में शामिल किए गए भारतीय क्रिकेटर का नाम बताएं। 2000 से 2020 तक के सर्वश्रेष्ठ लॉरेस खेल लम्हे की दौड़ में शामिल किए गए भारतीय क्रिकेटर का नाम है सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी। ये नया क्वेश्चन है दोस्तों।
इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस IRAD लॉन्च किया है। इसे किस संस्थान ने विकसित किया है? IIT मद्रास ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ अनुबंध किया है? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 आश्चर्यों की SCO सूची में शामिल किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। निम्नलिखित में से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 आश्चर्यों की SCO सूची में शामिल किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 265 मिलियन यूरो के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल खिलाड़ी कौन बना है? दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल खिलाड़ी बना है काइलन मबप्पे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो अपने संचार उपग्रह GSAT-30 को किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित करेगा? एरियन 5, ऑप्शन नंबर ए। ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसरो अपने संचार उपग्रह GSAT-30 को किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित करेगा? एरियन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने हाल ही में 5 भारतीय राज्यों से 15 तकनीकी स्टार्टअप कंपनियों को मेंटरशिप देने की घोषणा की है? माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, परशुराम कुंड मेला हाल में ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में द्वीप विकास एजेंसी IDA की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की है? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश 2020 संघाई सहयोग संगठन के सरकार प्रमुखों की परिषद की वार्षिक बैठक आयोजित करेगा? भारत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक अनुशासन योग में उपलब्धियों के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड 2020 किसने जीता है? चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड 2020 ईश्वर शर्मा ने जीता है आध्यात्मिक अनुशासन योग में उपलब्धियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 145वां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनमोहन महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्मकार थे? ओडिया क्षेत्रीय सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्मकार थे मनमोहन महापात्र। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी कंपनी भारत में छोटे और मध्यम व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश करेगी? अमेजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर में 2 भारतीय तटरक्षक जहाज़ों अर्थात एनी बेसेंट और अमृत कौर को नियुक्त किया गया है? कोलकाता। हाल ही में किस शहर में 2 भारतीय तटरक्षक जहाज़ों अर्थात एनी बेसेंट और अमृत कौर दोस्तों भारतीय तटरक्षक जहाज हैं को नियुक्त किया गया है? कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटरसाइकिल सवार पाउलो गोंसाल्वेस
पाउलो गोंसाल्वेस, मोटरसाइकिल सवार पाउलो गोंसाल्वेस, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से थे? पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के किस जिले में करेंगे? नेल्लोर जिले में। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को तत्काल प्रभाव से व्यापार करने से रोक दिया है? गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक, गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक। नया प्रश्न है दोस्तों, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने DHFL जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? सचिन बंसल ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में 2 भारतीय तटरक्षक जहाज, इसे हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की किस पुस्तक का नेपाली अनुवाद विश्व हिंदी दिवस पर जारी किया गया था? स्वामी विवेकानंद की किस पुस्तक का नेपाली अनुवाद विश्व हिंदी दिवस पर जारी किया गया था? कर्म योग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर्म योग स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है, नेपाली अनुवाद विश्व हिंदी दिवस पर जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, किस देश को हाल ही में अमेरिका द्वारा मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटा दिया गया है? चीन को। मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटा दिया गया है चीन को अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? भारत में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AP माहेश्वरी को। ऑप्शन नंबर बी, AP माहेश्वरी CRPF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड एडजुटेंट कौन होंगी? गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड एडजुटेंट तानिया शेरगिल होंगी। ऑप्शन नंबर ए, तानिया शेरगिल। अगला प्रश्न है आपका, हैदराबाद FC ने अपना नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? हैदराबाद FC ने अपना नया मुख्य कोच अल्बर्ट रोका को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, सहयोग केजिन भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड के बीच का एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है? भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास है सहयोग केजिन भारत और जापान। अगला प्रश्न है, सेबी द्वारा वार्षिक 500 कंपनियों में अध्यक्ष और MD की अलग अलग भूमिकाओं को निर्धारित करने के लिए नई समय सीमा क्या तय की गई है? सेबी द्वारा शीर्ष 500 कंपनियों में अध्यक्ष और MD की अलग अलग भूमिकाओं को निर्धारित करने के लिए नई समय सीमा जो निर्धारित की गई है वह 1 अप्रैल 2022। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइकल पात्रा नए डिप्टी गवर्नर होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जिले ने हाल ही में स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020 जीता है? स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2020 जीता है पेद्दापल्ली। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? रॉबर्ट अबेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में किसानों को अपनी गन्ने की फसल को टिड्डी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका,
बम्बू ए वंडर ग्रास, बम्बू अ वंडर ग्रास पर कार्यशाला और प्रदर्शनी हाल ही में किस स्थान पर आयोजित की गई है? जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश रायसीना डायलॉग आयोजित कर रहा है? कौन सा देश रायसीना डायलॉग आयोजित कर रहा है? भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है? नेपाल ने, ऑप्शन नंबर डी। किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है? नेपाल। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। हमारी वीडियो की सारी अपडेट्स पाने के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।